15 नवंबर 2022 बिरसा मुंडा जयंती से मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत कई सालों से मांग कर रहे आदिवासियों की एक बड़ी मांग को पूरी कर दी है। दरअसल पेशा 1996 का जो कानून है उसके नियम बना दिए हैं और इस नियम के तहत अब जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने अपने जो अनुसूचित क्षेत्र वाले गांव है इन गांवों में पहुंचकर ग्राम सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। गिडोरी पंचायत के मालिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और मालिया में कल ही ग्राम सभा का आयोजन हुआ था। ग्राम सभा में सरपंच सचिव के साथ जो 51% 50% से अधिक लोगों का जो कोरम होता है उस कोरम के सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। किस तरह से यहाँ पर ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में किस तरह के प्रस्ताव लाए गए थे, इन पर हम चर्चा करेंगे सरपंच और सचिव से। सचिव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये जो पेशा नियम है क्या क्या इसमें प्रावधान है, खासकर आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों के लिए? इसमें आदिवासियों को जो अधिकार अभी मिले हैं 15 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन पेशा एक्ट के तहत जी, उनके बारे में जानकारी ग्रामीण जनों को दिया गया। अच्छा, है ना। क्या क्या जानकारी आपने बेसिक तौर पर बताइए। अभी तो आपने कागज़ से ही जानकारी दी होंगे क्योंकि प्रारंभिक में आप लोगों को भी पढ़ना है, तो क्या क्या जानकारी आपने दी है अभी? इसके तहत में क्या क्या प्रावधान है, इन्हें कैसा करना है, कैसे प्रस्ताव बनेंगे, कैसा एजेंडा होगा, नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ लागू होगा, क्या इसमें आपने बताया ग्रामीणों? इनको जो अधिकार शासन ने दिए है उसके संबंध में ग्रामीण जनता को जानकारी दिए गए हैं। कौन कौन सा अधिकार है? फिर भी अच्छा, आप नहीं बता पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरपंच साहब है। सरपंच जी, आपका नाम क्या है पूरा? मंगल सिंह ध्रुवे। मंगल जी, बताएंगे कौन कौन से अधिकार आदिवासियों को पेशा नियम में है, कैसे प्रावधान बने हुए हैं, इसके क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया जी, देखो आदिवासी लोग पेशा नियम के लिए बहुत पुराने दिनों से लड़ रहे थे। वो सरकार अभी पेशा एक्ट में लागू किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यही है कि हमारे समस्या जैसे आम जनता, अभी हम पहले क्या है गौड़ बैया का जो अधिकार था, जल जंगल जमीन स्वशासन और मालकियत का अधिकार जिसको जी 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 हाँ, स्वसहायता मालकन के अधिकार अभी सरकार ने सौंपा है साहब। फिर अभी हम पहले अभी ये नियम को पढ़ेंगे और ग्रामीण जनता को बताएंगे, तब हमको जो ग्राम सभा हुई इसमें कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे? क्या कुछ प्रस्ताव लाया था, कुछ एजेंडा बना था, कोरम पूरा हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितने लोग शामिल हुए थे? इसमें कल ही 50% से ऊपर हुए थे जी शामिल। अच्छा, हाँ, तो कोरम तो पूरा हुआ, लेकिन एजेंडा क्या क्या प्रस्ताव किए? हाँ एजेंडा बताइए जी। हम देखो जैसे हमको शासन अध्यक्ष का चयन हुआ क्या नहीं ग्राम सभा के? हुआ चयन हुआ जी। अच्छा, कौन बना है यहाँ से? यहाँ से अध्यक्ष जेठू सिंह परते बना जी। अच्छा, और सदस्य कितने हैं? सदस्य 9 है जी। अच्छा, 9 सदस्य है। हाँ। तो ये एजेंडा बना के नोटिफिकेशन जारी किए क्या आप लोगों ने, प्रशासन को दिए क्या, क्या है? हाँ, प्रस्ताव तो बना है जी, फिर अभी जारी। उसमें क्या शामिल किया अभी प्रारंभिक तौर पर, आपको क्या समझ में आया? क्योंकि अब पंचायत की जो राशि आएगी वो ग्राम सभा के माध्यम से बताया जा रहा है कि खर्च होगी। अब ग्राम सभा की अनुमति लगेगी हर चीज़ में। जी जी। तो आप लोगों ने कौन कौन से प्रस्ताव अभी तैयार किए हैं? हम प्रस्ताव किए हैं जी, जैसे एक ग्रामीण कोर्स है, ग्राम सभा के एक अध्यक्ष रहेंगे, उसमें राशि आएगा तो उसमें ग्राम सभा के माध्यम से आने आप खर्चा ग्राम सभा के अभी जो कार्य योजना है उसके लिए भी कोई रणनीति बनाए हैं, कौन कौन से कार्य कराने की जरूरत है ग्राम सभा के माध्यम से? अभी तो नहीं बना है जी। देखो पुराना जैसे ग्राम सभा में लगा था वो कार्य योजना हम बना लिए हैं। साल भर का एक बार कार्य योजना बनता है, उसको बना लिए हैं। अब इसमें अभी कल के में वही लिए हैं हम, जो पेशा एक्ट के बारे में जो ऊपर से शासन के निर्देश है उसी के हिसाब से हम ग्राम सभा लिए हैं। जैसे गांव संबंधी, गांव में लड़ाई झगड़ा होता है उसको ग्राम सभा ही के द्वारा बिल्कुल हाँ यही टूटेगा, थाना प्रशासन नहीं जाएगा, ग्राम सभा के माध्यम से यही प्रकरण यही होगा। इसी करके ज़्यादा बड़े घटनाएं तो नहीं होती इधर? नहीं जी, बड़े घटना नहीं होती। अच्छा, छोटे मोटे विवाद सुलझाए जाएंगे, है ना? छोटे मोटे विवाद सुलझाए जाएंगे जी। हाँ।
तो कुल मिलाकर ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है पेशा नियम के तहत कि इस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, खास करके 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में, जहां पर आदिवासी परिवारों के साथ ओबीसी समुदाय के भी अगर लोग हैं तो ये भी इस कोरम में बैठ सकते हैं। एक ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद में कार्य योजना को लेकर प्रस्ताव लाए जाते हैं और इन प्रस्तावों पर फिर ग्राम सभा मोहर लगाती है। तब जाके पंचायतों में जो राशि आती है उसका क्रियान्वयन, उसका उपयोग किया जाता है ग्राम विकास के लिए। अगर गांव में कोई भी चीज़, सड़क, बिजली, पानी हो या फिर अदर। आप, क्या नाम आपका? धन सिंह यादव। धन सिंह जी, ये बताएंगे कल ग्राम सभा में पहुंचे थे, क्या बताया गया ग्राम सभा में? हाँ, वही पैसा एड के बारे में बताया। अभी मुख्यमंत्री का जो शासन ने योजना चलाया है उसके मधुपुरी सरपंच सचिव के माध्यम से सभी आम जनता के बीच में बताया गया है। तो कुछ समझ में आया क्या? नहीं हाँ, आया। क्या समझ में आया? अब वही है जो पंचायत का जो राशि आ रहा था, जिसमें क्या है एक समूह बना दिया है, समिति, सचिव, अध्यक्ष और सदस्य हैं उसमें। तो उन्हीं के मत से ये सब चीज़ ग्राम सभा से सचिव, सरपंच और समिति के बीच तो सभी नया के सहयोग से तो नए नए नियम बने हुए हैं पेशा एक्ट के। तो नियमों को समझने में थोड़ा देर तो लगेगी, फिर भी ग्रामीण जनों में थोड़ा बहुत अब पेशा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी है। कल जब ग्राम सभा हुई तो उसमें जो जानकारी दी गई उसके आधार पर ग्रामीण बता रहे हैं कि छोटे मोटे विवाद हो या फिर सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो कार्य होते थे वो अब ग्राम सभाओं की मोहर के बाद होंगे। ये जानकारी यहाँ से ग्रामीणों, सरपंच और सचिव के माध्यम से मिल रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संविधान में 1992 के पहले कभी भी जो है ग्राम सभा या पंचायती राज अधिनियम नहीं हुआ करते थे। संविधान के अनुच्छेद 243 क और ख में एक संशोधन करके ग्राम सभा का प्रावधान लाया गया और ग्राम सभा 1996 का पेशा एक्ट बना, जिसके बाद इसके नियम जो है, जो अनुसूची वाले 10 राज्य है, खासकर उसमें झारखंड है, आपका हिमाचल प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और आपका तेलंगाना है। ऐसे जो राज्य है, इन राज्यों में यह पेशा नियम बनाया जाना था वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन लंबे समय से पेशा नियम जो है नहीं बनाए जा रहे थे। इसी को लेकर प्रदेश में जिन अनुसूचित क्षेत्रों में खासकर ट्राइबल पीपल्स रहते हैं उनके द्वारा इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, लंबा संघर्ष किया जा रहा था। उसी के तहत फिर सरकारों के द्वारा धीरे धीरे अब पेशा नियमों को लागू करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके तहत 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से पेशा नियमावली को लागू किया गया। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के अनुसूचित वाले जो क्षेत्र है, जो पंचायतें हैं, उनमें अब ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा है। कलेक्टर, सीईओ, विधायक और जो एसडीएम है वे स्वयं ऐसी ग्रामों तक, ऐसे गांवों तक पहुंच रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं और ग्रामीणों को निरंतर पेशा नियमों की जानकारी दे रहे हैं।